जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार हरि यश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया वह मुझे भी मिले। हे भय भंजन भगवान वासुदेव जी वही ज्ञान किशोर दास मांगता है। प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे भक्त पूर्ण भ्रम को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास बहुत दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण व दुख भंजन हो। हे कमलापति कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के लिए मैं यह ज्ञान सरल भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद जब पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने राज्य लौटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया किंतु उसकी कुछ भी समझ में न आया और वह पांडवों का राज्य लौटाने से इनकार ही करता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि यदि वह पांडवों को मात्र 5 गांव ही दे दे तो वह इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने वह भी नहीं दिए और उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं बिना युद्ध के 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि ना दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार करके अपना स्वरूप विकराल किया और कौरवों को युद्ध की विभीषिका से अवगत कराया। किंतु जिद में अड़े दुर्योधन की आंखों पर तो जैसे अधर्म की पट्टी बंधी हुई थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अतः युद्ध का निर्णय हुआ। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं आ डटी। धृतराष्ट्र की इच्छा हुई कि वह भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाएं और महाभारत के युद्ध का हाल जानें। अपनी यह इच्छा उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी के सन्मुख प्रकट की। महर्षि वेदव्यास जी बोले, वत्स, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर ही तुम क्या करोगे? यदि महाभारत के युद्ध का हाल जानने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूँ। तुम हस्तिनापुर में रहते हुए ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के सब दृश्य देखते सुनते रहोगे। नहीं भगवान, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र शोक मगन होते हुए बोले, जिसके द्वारा मैं अपने पुत्र पौत्रों और बंधु बांधवों की करुण चित्कार सुनूं और मृत्यु के दृश्य देखूं। जब आज तक मैं उनकी हर्षोल्लास भरी मुख आकृतियां ही ना देख सका तो ऐसे करुण दृश्य देखने के लिए मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। किंतु वत्स, महाभारत के युद्ध का हाल जानने के लिए भी तो तुम उत्सुक हो। हाँ मुनिवर, तब ठीक है। महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र की शंका का समाधान करते हुए बोले, मैं तुम्हारे सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए देता हूँ। संजय तुम्हारा परम प्रिय शिष्य भी है। यह यही हस्तिनापुर के तुम्हारे निकट बैठा हुआ कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध का संपूर्ण विवरण तुम्हें भली भांति सुनाता रहेगा। संजय वहीं महाराज धृतराष्ट्र के पास ही बैठा हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुनकर वह हतप्रभ हो रह गया। वह यह जानकर रोमांचित हो उठा कि वेदव्यास जी उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। मुनिवर, महाराज धृतराज कृतज्ञ स्वर में बोले, यह मुझ पर आपकी असीम अनुकंपा होगी और आपकी आज्ञा मुझे सहर्ष शरोधार्य है भगवान। करभ्रद होकर संजय वनीत भाव से बोला। अपना बायां हाथ उठाकर महाराज धृतराष्ट्र को आशीर्वाद देकर और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके महर्षि वेदव्यास जी वहां से प्रस्थान कर गए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? उन्होंने क्या कुछ किया, इसका पूरा हाल मुझे बताओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए संजय ने इस प्रकार कहा, हे महाराज, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचनात्मक स्थिति का अवलोकन किया और वे
फिर वे आचार्य द्रोण के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना की ओर दृष्टिपात कीजिए, जिनकी व्यूह रचना आपके प्रिय और बुद्धिमान शिष्य द्रुपद नरेश के पुत्र धृष्टद्युम्न की ही है। पांडवों की इस विशाल सेना में महारथी धृष्टद्युम्न के अतिरिक्त महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन, सत्याकी, महाराज विराट तथा द्रुपद, धृष्टकेतु, चिकितान, महाबलशाली काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शव्य, युधाभिमन्यु, उत्तम मौजा, सुभद्रा, पुत्र वीर अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि सब ही महारथी हैं। हे आचार्य श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो भी योद्धा हैं, अब आप उनके विषय में भी जान लीजिए। अब मैं अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे पितामह भीष्म महान योद्धा हैं, मेरे लिए प्राणों का मोह त्याग चुका मेरा परम मित्र कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से वीर अनेकों अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, जो युद्ध कला में बड़े प्रवीण तथा मेरे लिए अपने प्राणों का मोह त्यागने को हर क्षण तत्पर रहते हैं। हे आचार्यवर, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित होने के कारण हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना का रक्षक भीम है, अतएव पांडव सेना को जीतना हमारे लिए सुगम है। हमारी सेना 11 औक्षणी सेना का प्रमाण है, जबकि पांडवों की सेना केवल 7 औक्षणी ही है। पांडवों की इस सेना पर इस प्रकार हम सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं से संबोधित होकर कहा, आप सभी लोग अपने अपने मोर्चे पर सतर्क रहते हुए सेनापति पितामह भीष्म की ओर सब ओर से रक्षा करें। द्रोणाचार्य को संबोधित करके दुर्योधन द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म ने सिंह की तीव्र गर्जना वाला ऐसा प्रतापवान शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो। इसके पश्चात देखते ही देखते शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तथा नृसिंह आदि रणवाद बजने लगे। इन सभी रणवादों का समवेत स्वर बड़ा ही भयंकर प्रतीत होता था। राजन, संजय बोला, अब मैं आपको पांडवों की सेना का हाल कह सुनाता हूँ। पांडव सेना में श्वेत अश्वों से युक्त उत्तम श्रेणी के रथ पर भक्तवत्सल सत्य स्वरूपा आनंद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में तथा धनुर्धर वीर अर्जुन भक्त के रूप में आरूढ़ हैं। कौरव सेना का शंखनाद सुनकर उन्होंने भी शंख ध्वनि की। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विख्यात शंख पंचजन्य तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। इसी के साथ महाबली भीम ने पांडुर, धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सहदेव ने मणिपुष्कक तथा नकुल ने सुघोष नामक शंख से शंख ध्वनि की। श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाले काशीराज, महारथी शखंडी, धृतद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों तथा सुभद्रा के पुत्र महाभाऊ ने भी अपने अपने शंखों से शंख ध्वनि की। इन शंखों के समवेत नाद के स्वर से पृथ्वी और आकाश कंपयान हो उठे तथा इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय वदीर्ण हो उठे। हे राजन, संजय ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हुए महाराज धृतराज से कहा। इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने रथ पर खड़े होकर धृतराज पुत्रों को सेना सहित देखा और अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे अविनाशी अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं उन लोगों को भली भांति देखना चाहता हूँ जो मुझसे युद्ध करने को तत्पर हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले कौन कौन राजा उसकी सेना में सम्मिलित हुए हैं। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर दिव्य दृष्टि से दृष्टिपात करते हुए संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, हे राजन, गुंडाकेश यानी अर्जुन के यह कहने पर ऋषिकेश के दोनों सेनाओं के मध्य उस स्थान पर रथ ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य राजा युद्ध करने को तत्पर खड़े थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इस युद्ध भूमि में एकत्रित हुए कौरवों को भली भांति देख लो। इसके बाद पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों, चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा
अन्य बहुत से आत्मीय जनों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए युद्ध को तत्पर बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय गहन करुणा और विषाद से भर उठा और वह भाव वहिल होते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, युद्ध करने को तत्पर खड़े हुए इन आत्मीय जनों को देखकर मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में रोमांच युक्त कंपन होने लगे हैं, मेरे हाथों से गंडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा में जलन सी होने लगी है तथा मेरा मन भ्रमित हो उठा है। मैं स्वयं को इतना निर्बल अनुभव करने लगा हूँ कि अब मुझ में खड़ा होने की भी समर्थ नहीं रही। हे केशव, मुझे सभी लक्षण प्रतिकूल लग रहे हैं तथा युद्ध में आत्मनीय जनों का संहार करके मुझे अपना कल्याण होता भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही आत्मजनों का संहार करके मैं विजय, राज्य तथा सत्ता सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। हे गोविंद, इस प्रकार के राज्य तथा सत्ता सुख का क्या प्रयोजन है जो अपने ही आत्मजनों का संहार करके प्राप्त हो। हम जिनके लिए राज्य, भोग तथा सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही सभी धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध करने को तत्पर खड़े हैं। युद्ध क्षेत्र में गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। हे मधुसूदन, ये मेरे आत्मीय जन्म यदि मेरा वध करना चाहें तब भी, और यदि इसके अलावा मुझे त्रिलोकी का राज्य मिले तब भी मैं इनका संहार नहीं करूँगा। फिर भला पृथ्वीलोक के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराज के दुष्ट पुत्रों का संहार करके भी हमें प्रसन्नता ना होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर हम पाप के भागी ही बनेंगे। यद्यपि धृतराज के ये पुत्र कुबुद्धि हैं, तथापि ये वध के योग्य नहीं हैं। अपने ही इन कुटुंबी जनों का वध करके हमें कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। राज्य के लोभवश इनका चित्त भ्रष्ट हो गया है, इसी कारण ये कुल का नाश करने वाले दोषों तथा मित्रों के साथ कपट करने वाले पापों को नहीं देखते। किंतु हे जनार्दन, हम तो कुल का नाश करने वाले दोषों को भली भांति जानते हैं, तब हम लोगों को तो इस पाप से दूर रहने का विचार करना ही चाहिए। हे मधुसूदन, कुल का नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल पाप आच्छादित कर लेता है। तब हे कृष्ण, पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां धर्म मार्ग से च्युत होने लगती हैं। हे वैष्णव, कुल के स्त्रियां के धर्म मार्ग से च्युत हो जाने के कारण वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की वर्ण संकर संतति ही कुल घातियों को तथा संपूर्ण कुल को नरक में ले जाती है। और केवल इससे ही यही दोष उत्पन्न नहीं होते, बल्कि श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाओं का भी लोप हो जाता है। इस कारण पितर भी उत्तम लोकों से च्युत होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, इस प्रकार जिसने अपने कुल का नाश किया, उसने जितने भी पाप किए वे सभी उस कुल नाशक के सिर पर होते हैं, और ऐसा कुल घाती अनंत काल तक नरक में वास करता है। हमने कुछ ऐसा ही सुना है। अहो, यह कितनी शोकपूर्ण बात है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, किंतु फिर भी राज्य तथा सत्ता सुख के लोभ के कारण भयंकर पाप की ओर उन्मुख हुए हैं और अपने ही कुल का विनाश करने को तत्पर हैं। यदि मुझ शस्त्रहीन और रणभूमि में शस्त्रधारी धृतराज के पुत्रों का सामना न करने वाले का वे संहार भी कर दें तो यह संहार भी मेरे लिए अति शुभकारी होगा। धृतराज को कुरुक्षेत्र का हाल सुनाते हुए संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण का त्याग कर दिया और रथ के पार्श्व भाग में विचार मग्न होकर बैठ गया। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय संपूर्ण। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तथा माता पार्वती विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एकाएक माता पार्वती के मन में एक शंका उठी। हे देवेश, आप सभी तत्वों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मैंने धर्म कर्म के अनेक गुणतम रहस्य को ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु बार बार एक जिज्ञासा मन को अशांत करने लगती है। भोले भंडारी मद मुस्कुराते हुए बोले, कौन सी जिज्ञासा देवी? भगवान पार्वती भगवान शिव के प्रभामंडल को निहारती हुई बोली, वह कौन सा रहस्य है जिसके आनंद में आप सदैव आनंदित रहते हैं?
देवी, वह रहस्य गीता का ज्ञान है जिसका श्रवण करने से श्री हरि भगवान विष्णु में भक्ति और आसक्ति बढ़ती है। हे भोले भंडारी, पार्वती विनीत भाव से बोली, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु से संबंधित अनेक प्रकार के सद्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं गीता का महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा रखती हूँ। कृपया मुझे गीता महात्म्य अवश्य सुनाइए, जिसके चिंतन से आप सदैव आनंदित रहते हैं। हे उमा, गीता के महात्म्य के विषय में मैं तुमको अवश्य बताऊंगा। यदि तुम इस विषय में जानने की जिज्ञासा रखती हो तो मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पार्वती ने अपना ध्यान एकाग्र करके भगवान शिव के वचनों पर लगा दिया। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे। एक बार क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद प्रदान करने वाली भगवती देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु अपने कमल नयन बंद किए हुए और होठों पर मुस्कान सजाए हुए निद्रा मग्न प्रतीत हो रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें निद्रा से जगाने का प्रयास करते हुए कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर शेष शैया पर ही इस क्षीर सागर में निद्रा मग्न प्रतीत हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, मैं तुमको अवश्य ही निद्रा में मग्न प्रतीत होता हूँ, किंतु उस अवस्था में भी मैं तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा होता हूँ। इसी महेश्वर तेज का योगी जन भी अपनी कृशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में नित्य दर्शन करते रहते हैं। यही महेश्वर तेज वेदों का सार और गीता का ज्ञान है। यह तेज अजर अमर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत भाव से पूरी तरह रहित है। इस जगत का प्राण आधार भी यही तेज है और मैं इसी का अनुभव करता रहता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें निद्रा मग्न प्रतीत होता हूँ। भगवान लक्ष्मी ने शंका व्यक्त की, यदि आपका स्वरूप परम आनंदमय है तब तथा मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता उसका किस प्रकार से बोध कराती है? कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। हे प्रिय, भगवान विष्णु लक्ष्मी का शंका का समाधान करते हुए बोले, मैं गीता में स्वयं अपनी ही स्थिति का वर्णन करता हूँ। गीता के प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, 6 से 15 अध्याय तक मेरी 10 भुजाएं, 16वां अध्याय मेरा उदर तथा अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। इस प्रकार गीता 18 अध्यायों की वाग्मय ईश्वरी मूर्ति है। पद्म पुराण के उत्तर खंड में श्लोक 171 में भगवान श्री विष्णु को ही गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु, गीता के इस ज्ञान से किस प्रकार किसी का कल्याण हो सकता है? कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। हे सम्मुखे, गीता के ज्ञान मात्र से भयंकर पापों का भी सहज ही नाश हो जाता है। निर्मल बुद्धि वाला जो पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य प्रतिदिन पठन अथवा श्रवण करता है, वह सुशर्मा के समान ही मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी ने उत्कंठित होकर पूछा, यह सुशर्मा नामक व्यक्ति कौन था और किस प्रकार इसकी मुक्ति हुई? देवी, सुशर्मा नामक यह व्यक्ति अत्यंत ही निम्न बुद्धि वाला और पापाचारी व्यक्ति था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु कर्म से वह अत्यंत ही क्रूर वृत्ति का और वैदिक ज्ञान से पूरी तरह शून्य था। वह इतना अविवेकी तथा लंपट था कि सदैव विषय वासनाओं में डूबा रहता था। वह ध्यान, जप, तप तथा होम आदि कर्मों से पूरी तरह दूर रहता था और विद्वानों की सेवा तथा अतिथियों का सत्कार करना तो वह जैसे जानता ही नहीं था। मदरापान करने तथा मांस आदि आबक्शे खाने का उसे बहुत बड़ा शौक था। अपनी जीविका उपार्जन के लिए वह जंगल से घास फूस और पेड़ों के पत्ते आदि लाकर बेचा करता था। एक दिन की बात है कि सुशर्मा घास फूस और पत्ते लाने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर एक पेड़ से पत्ते तोड़ते समय एक काले भुजंग ने उसे डस लिया। काले भुजंग के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके पश्चात अपने कर्मों के अनुसार नरक में विभिन्न यातनाएं भोगने के बाद उसने मृत्यु लोक में पुनः जन्म लिया। इस बार उसे भोजा ढोने वाले वृषभ यानी बैल की योनि प्राप्त हुई थी। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसे एक पंगु यानी लंगड़े द्वारा खरीद लिया गया। वह पंगु बैल
पर अपना सारा सामान लादकर तथा स्वयं भी उसकी पीठ पर सवार होकर खूब आराम से यात्राएं करने लगा। उस बैल से काम तो खूब लिया जाता, किंतु खाने के लिए उसे थोड़ा सा रूखा सूखा भूसा ही डाला जाता। यह रूखा सूखा भूसा भी उसके पेट भरने के लिए अपर्याप्त होता था। अधिक काम के दबाव तथा कम भोजन मिलने के कारण बैल का शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला गया। एक दिन वह क्षीणकाय बैल अपनी शारीरिक सामर्थ्य से अधिक भोजा लेकर एक ऊंचे स्थान की ओर जा रहा था कि एकाएक उसे बड़े जोर से चक्कर आया और वह मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह बैल इतना निर्बल हो चुका था कि बीच बीच में होश में आकर वह तड़पने लगता और फिर मूर्छित हो जाता। ऐसा लगता था कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं, किंतु प्राण ना निकलते थे। इसी बीच कुतूहलवश बहुत से व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए और जो भी व्यक्ति उसे देखता ईश्वर से शीघ्र ही उसके प्राण निकलने की प्रार्थना करने लगता। इस प्रकार तड़पते और मूर्छित होते हुए बैल की यह दशा देखकर लोगों के हृदय में दया और करुणा के भाव जाग रहे थे, किंतु कोई भी उसके लिए कुछ ना कर पा रहा था। बैल के कष्टों और पीड़ा को देखते हुए उस जन समुदाय में से एक व्यक्ति ने उसके कल्याण की कामना करते हुए अपने पुण्य बैल को अर्पित कर दिए, किंतु उसे भी कोई लाभ ना मिला। इसके बाद वहां खड़े अन्य लोगों ने भी एक एक करके बैल के कल्याण करने के लिए उसे अपने अपने पुण्य अर्पित किए, किंतु फिर भी कोई लाभ ना हुआ। लोगों की उस भीड़ में एक गणिका भी खड़ी यह सब दृश्य देख रही थी। जब बैल की पीड़ा किसी भी प्रकार से कम ना हुई तो उसने भी आगे बढ़कर ईश्वर से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि मैंने कभी कोई पुण्य किया हो, किंतु जाने अथवा अनजाने में मैंने कभी कोई पुण्य कर्म किया हो तो मैं उसे इस पीड़ित बैल को अर्पित करती हूँ। प्रभु, इसे मुक्ति प्रदान करो। गणिका का उस बैल को अपने पुण्य कर्म अर्पित करना था कि तभी उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। शीघ्र ही उसके प्राण शरीर से रूह कैद से मुक्त हो गए। इसके पश्चात जब यमदूत उस प्राणी को लेने के लिए यमलोक पहुंचे तो उसके कर्मों पर विचार किया गया। अंततः परिणाम आया कि उस गणिका द्वारा अर्पित किए गए पुण्य कर्मों के कारण वह प्राणी पुण्यवान बन गया था। यही विचार कर उसे मृत्यु लोक में फिर एक उत्तम कुल और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्म देकर भेज दिया गया। अब सुशर्मा अत्यंत ही निर्मल विचारों वाला, सुंदर और सर्व गुणों से संपन्न व्यक्ति था। उसके पिता ने उसकी समुचित शिक्षा व्यवस्था का भी अच्छा प्रबंध किया था। सुशर्मा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें भली प्रकार से याद थी। युवा होने पर सुशर्मा ने सोचा कि मुझे उस गणिका का दर्शन करने चाहिए जिसके पुण्य के कारण मुझे मुक्ति मिली, और उससे वह ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए जिसके कारण एक निष्कृष्ट प्राणी की भी मुक्ति इतनी सहजता से संभव है। यही विचार कर सुशर्मा उस गणिका से भेंट करने के लिए चल पड़ा। जब सुशर्मा गणिका के घर जाकर उससे मिला तो उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने उत्तर दिया, मैंने तो अपने जीवन में तुम्हें पहली बार ही देखा है, तुम्हें पहचानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सुशर्मा ने बताया, मैं इस जन्म में तो विप्र हूँ, किंतु पूर्व जन्म में मैं बैल था। वही बैल जिसे तुमने अपने पुण्य कर्म अर्पित किए थे और जिसके कारण ही मुझे मुक्ति मिली थी। तुम्हारे पुण्य के कारण ही आज मैं एक उत्तम कुल के विप्र के यहाँ जन्म पा सका हूँ। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम कौन से महान पुण्य कर्म करती हो जिसके कारण प्राणी की मुक्ति संभव हो जाती है। अपनी जानकारी में मैं तो कोई पुण्य कर्म नहीं करती, मैं तो एक गणिका हूँ और गणिका का सारा कार्य ही पाप कर्मों पर आधारित होता है। ऐसे ही पाप कर्म मैं भी करती हूँ। मेरे कर्मों में तो पुण्य कर्मों का स्थान ही नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। निश्चय ही तुम कोई पुण्य आत्मा हो जिसके कारण मेरी मुक्ति संभव हो सकी है। कृपया मुझे अपने दिनचर्या से अवगत कराने का कष्ट कीजिए। सुशर्मा के वनीत भाव से गणिका की ओर देखकर कहा, हे विप्र। गणिका कुछ विचार करते हुए बोली, मेरे घर की छत से लटकते हो इस पिंजरे को तो तुम देख ही रहे हो। इसमें जो तोता है वह नित्य ना जाने क्या पढ़ता रहता है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, किंतु उसका श्रवण करना मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके श्रवण से मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। शायद इसी में कोई पुण्य छिपा हो। सुशर्मा ने ध्यान से पिंजरे में बंद तोते की ओर देखा और उसके निकट आकर पूछा, हे शुक महाराज, तुम नित्य प्रातः किसका पाठ करते हो?
तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। बचपन से में ही मेरे पिताजी ने गीता के प्रथम अध्याय को मुझे कंठस्थ करा दिया था। इसी कारण मैं सदैव अपने ज्ञान के अभिमान में चूर रहता था और प्रायः विद्वानों का अपमान करता रहता था। एक दिन मैं एक गीता पाठी ब्राह्मण का अपमान कर बैठा और तब उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया कि मैं शुक योनि को प्राप्त हूँ। शीघ्र ही प्राणांत के पश्चात मैं शुक योनि में आ गया। अभी मैं छोटा ही था कि मेरे अपने माता पिता से बिछड़ गया। अत्यंत दयनीय स्थिति में मैं एक ब्राह्मण को पड़ा मिला। उस दयालु ब्राह्मण ने दया करके मुझे उठाया और अपने घर लाकर एक पिंजरे में रख छोड़ा। वह ब्राह्मण नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। यद्यपि मुझे पूर्व जन्म से ही गीता का प्रथम अध्याय अच्छी तरह से कंठस्थ था, तथापि इस वेद पाठी ब्राह्मण के सहचार्य से यह पाठ और भी अच्छी तरह अभ्यास में आ गया और मैं पुनः इसका अभ्यास करने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में चोरी हो गई। चोर को घर में अन्य सामान तो मिला नहीं, वह मेरा पिंजरा ही उठा कर ले भागा। वह गणिका का मित्र था, अतः उस चोर ने पिंजरे सहित मुझे इस गणिका के हाथों में सौंप दिया। यही कारण है कि अब मैं इस गणिका के पास रहते हुए भी नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का सस्वर पाठ करता हूँ और उसे यह गणिका बड़े शौक से सुनती है। तब निश्चय ही गणिका के जिस पुण्य के कारण मेरी मुक्ति संभव हुई है, वह गीता के प्रथम अध्याय के श्रवण का ही फल है। सुशर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, निश्चय ही, तोते ने उत्तर दिया। इतना कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार तोते के मुख से गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनकर न केवल एक ब्राह्मण अपितु एक गणिका तक की मुक्ति संभव हुई। इस प्रकार जो प्राणी गीता के प्रथम अध्याय का पठन अथवा श्रवण करता है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, उसे इस भवसागर को पार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। वह बड़े ही सहज ढंग से मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता प्रथम अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।